जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बीएम इंडिया न्यूज। तो मथुरा के भाटी गांव में जाट व ठाकुरों में एक दंगा हुआ था, तो उसमें जाटो समाज के लोग कई घायल हुए हैं। आज भीम आर्मी आया संघ पार्टी के लोगों ने डीएम कार्यालय पे एक धरना देने का कार्य किया है, और जिसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। आज जी धन्यवाद। सर, किस तरह देख पा रहे हैं? नहीं, ये वाटिका प्रकरण पिछली बार आप आए थे, 2-3 दिन पहले भी इस मामले को लेकर के वाटी के पीड़ित आए हुए थे और उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान सीओ सिटी और सीओ को दी थी अपनी जानकारी। अधिकारी भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 घंटे में हम आपकी एफआईआर कर देंगे। उसके बावजूद उन्होंने 2 दिन का कह दिया। 2 दिन के बाद आज तक उनकी एफआईआर नहीं हुई। आखिरकार प्रशासन चाहता क्या है? प्रशासन ये चाहता है कि वहाँ ये जातीय मुद्दा बने और एक दूसरे पक्ष के लोग इन पीड़ित पक्ष को दोबारा पीटे, या पीड़ित पक्ष के जो 9 लोग उस जेल में जा चुके हैं और अधिक संख्या में जो 32 नामजद हैं उन सबको जेल में डालने की प्लानिंग में है क्या? अगर कानूनन तरीके से अगर देखा जाए तो प्रशासन निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी और सबसे पहले दोनों पक्षों की एफआईआर होनी चाहिए थी, जो कि एक तरफा एफआईआर हुई है। ये प्रशासन की घोर नाकामियां है, यानी जातिवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है, जिसमें हम विरोध करते हैं। इसका दबाव हो सकता है कि जाति के आधार पर एफआईआर नहीं चढ़ी। नहीं नहीं, ये देखो, आजकल जो सत्ता है, जो चाहे केंद्र की सत्ता हो या फिर राज्य की सत्ता हो, वो सत्ता का पूरा संरक्षण मथुरा प्रशासन को मिला हुआ है और सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्रीय विधायकों का मिला हुआ है। ठीक है, ये क्षेत्रीय विधायक वहाँ एक जातीय हिंसा कराने के फिराक में है और जातीय हिंसा पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में है। इस बात को क्षेत्रीय समाज को समझना पड़ेगा, वहाँ शांति व्यवस्था बनानी पड़ेगी। दूसरा, प्रशासन को अपनी इसमें पहल करनी पड़ेगी, वहाँ पीड़ित परिवारों के पक्ष में एफआईआर दर्ज करके उन दोषियों को जेल भेजने का काम करना पड़ेगा। तो वोट तो सभी ने दिया है, तो विधायक जी पर जाति हिंसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनकी तो खून में बसी हुई है ना जातिवाद। वो तो पहले से ही जातिवाद से ग्रसित है, तो वो तो करेंगे, उनका तो काम यही है। उनका तो काम ही है मेरे भाई। और यही कारण है कि प्रशासन को राजनीतिक डंडा के इशारे पर चलाया जा रहा है और वही कारण, उसी वजह से प्रशासन आज तक पीड़ितों के न्याय में उनकी एफआईआर नहीं करी थी। तो पार्टी में रहो, 15 दिन के अंदर 2 बार झगड़ा हो चुका है, तो फिर इसमें ये झगड़ा रुकने का काम लेगा या फिर आगे बढ़ता ही जाएगा? नहीं, ये झगड़ा जो है जातिवादी व्यवस्था के तहत आगे बढ़ने के चांस हैं, अगर प्रशासन इस पे संक्रियता से भूमिका नहीं निभाया तो। अगर प्रशासन इसी तरीके से सोता रहा और डिस्ट्रिक्ट एसपी या डीएम इन्होंने कड़ी कार्रवाई नहीं की दोषियों के खिलाफ, तो वहाँ हिंसा बढ़ने के चांस हैं। जिसी वजह से यहाँ के बाकी पीड़ित जो लोग हैं वो सभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप देखेंगे, उनसे जानकारी लेंगे तो आज तक उनकी हिम्मत, वो खुद अपने बल पे वहां नहीं जा पाए। इसीलिए वो पिछली बार 2 दिन पूर्व भी यहाँ सब ग्रुप के साथ यहाँ एफआईआर करने के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया। बड़े शांति प्रिय लोग हैं, उन्होंने उनकी बात को माना, फिर वो घर वापस चले गए। लेकिन 2 दिन के बावजूद ये एफआईआर नहीं हुई, तो पुनः वो अपनी बात को लेकर के आए हैं और आज इसी उद्देश्य से आए हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगी वो यहाँ से नहीं जाएंगे। आज आपने डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या है आपका? नहीं, मांग पूरी होंगी, यहाँ से जाएंगी तब जब हमारी एफआईआर हो जाएगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। नहीं होगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कदम उठाएंगे। क्या कदम उठाएंगे? नहीं, बड़े सभी समाज को एक सामूहिक रूप से जिले भर के सभी समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। भगत नगर में गोली कांड हुआ था, तो उसमें 2 जाटो समाज को गोली लगी थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं, तो उसको लेकर नहीं, देखो, ये मैंने पहले ही कहा है कि मथुरा प्रशासन गरीब, वंचित, लाचार, बेबस, कमजोर जो वर्ग है उसके प्रति आंखें बंद करके बैठा हुआ है, सरकार के संरक्षण मिला हुआ है। और आज अगर ये गरीब लोग नहीं बैठे, एक 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 इशारे पे नहीं आए, एक विचारधारा पे नहीं आए, एक रास्ते पे नहीं आए, अपने शोषण के खिलाफ, अपने पीड़ित आवाजों के खिलाफ अगर एकजुट नहीं आए, तो इनके पीछे इसी प्रकार से शोषण होता रहेगा और ये प्रशासन कुछ नहीं करेगा। सरकार के लिए सभी लोग समान है, पर जातिवाद क्यों हो रहा है? नहीं, देखो, आज वर्तमान सरकार की, मैं पुनः यही कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार की गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, शिक्षकों के प्रति, यानी किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है।
ये तो इन लोगों को अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने शोषण के खिलाफ के लिए आवाज लगानी पड़ेगी और सड़कों पे आना पड़ेगा। तो धन्यवाद। मेरा कहना है कि बाठी गांव में जो घटना हुई है होरी पे, तो वो गलत हुई है, क्योंकि बहन बेटियों से रंग लगा रहे थे उल्टा सीधा, उन्होंने मना किया, मने कही तो फिर उन्हें चढ़ के दोबारा थे घर पे आ गए, तो बचाव के लिए वो आपसी में झगड़ा हो गया। तो प्रशासन की ये है कि एक पक्ष से एफआईआर कर देंगे, एक पक्ष से एफआईआर नहीं हुए, इसलिए वो दंगे की बढ़ने की संभावना है। दोनों पक्ष से एफआईआर हो जाएंगी तो दोनों शांति आ जाएगी, क्योंकि उधर से भी चले जाएंगे उधर से भी चले जाएंगे, ये मैटर खत्म हो जाएगा। तो जाट हम्म। जाटो समाज की एफआईआर क्यों नहीं चढ़ी? जाट है एफआईआर की इसलिए नहीं करी कि वो विधायक विधायक जी हैं, वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं चढ़ रही है वो। जाट जी फिर एक तरफा क्यों कर रहे हैं? तो वोट तो सभी ने दिया उनको। जाटव समाज वोट ये सोचते हैं कि ठाकुर समाज के जो प्रत्याशी होते हैं वो ये समझते हैं कि जाटव समाज हमको कभी वोट नहीं देते हैं, ये लोग समझे, हमारे प्रत्याशी हमारे क्षेत्र जाटव समाज में जाते ही नहीं है पहले नंबर, तो वो समझते हैं हमने वोट दिए नहीं, जाटवों के वोट नहीं है हमारे पास, हम तो हाईकास्ट के वोटों से जीते हैं, इसलिए कहते हैं वो क्षेत्र थे उससे कोई मतलब नहीं है उनका, ये है। हमारे साथ बाटी गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। सर, आपका क्या कहना है? हमारा तो ये अनुरोध है सरकार से, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, उसे संज्ञान से उसकी जांच की जाए, जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाया जाए, जो दोषी है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। न्याय अन्याय को पुलिस प्रशासन का काम है देखने का, और उचित कार्रवाई करने की हम आज पुलिस प्रशासन से उम्मीद है और आगे भी उम्मीद करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम होती है तो जो हमारा कार्यक्रम है सब संगठन के साथ में आगे बढ़ाने का काम करेंगे।